तो देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि जो हमारे पास अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका हम कैसे पता करें। हमारे पास जो संख्याएं होती हैं वो एक से लेकर अनंत तक होती हैं, मतलब संख्याएं जो भी होती हैं एक से लेकर अनंत तक होती हैं। अब उनमें से हम कैसे पता करें कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है और कौन सी संख्या अभाज्य नहीं है। तो आज की कक्षा हमारी इसी बारे में होने वाली है और मैं इन चारों उदाहरणों के माध्यम से आपको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका किस प्रकार से पता लगाया जाता है। तो चलिए हम एक एक उदाहरण को लेकर देखते हैं। अब देखो, मैंने यहाँ पर लिखे 53। अब 53 लिख दिया मैंने। अब इसमें से हमें क्या करना है, सबसे पहले 53 है हमारे पास। अब 53 में हमें ऐसी संख्या देखना है, इससे जस्ट छोटे वाली ऐसी संख्या देखना है जिसमें पूरा मतलब पूर्ण वर्ग हो वो संख्या। जैसे हम बात करें यहाँ पर 49 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, मतलब 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ये ऐसी छोटी संख्या ले लें, जस्ट छोटी होनी चाहिए। अब 8 का करते हैं हम, 8 का अगर स्क्वायर करें तो 64 हो जाती, तो 64 तो 53 से ज़्यादा हो गई। तो हमें छोटा लेना ही, मतलब जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उससे जस्ट जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो संख्या हमें ले लेनी है। अब जैसे यहाँ पर हमने ले लिया कितना, 7 का वर्ग कितना होता है, 49 ले लिया यहाँ पर। अब 49, अब जो इसका वर्ग क्या होगा, इसका वर्गमूल 7 है। अब 7 है, अब 7 से छोटी कोई भी अभाज्य संख्या है, 7 से छोटी जैसे अभाज्य संख्या 5 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 2 भी हो जाएगी, ये हमारे पास अभाज्य संख्या है। अब इसमें क्या करना है, हमें इस संख्या का, ये जो हमारे पास संख्या है 7, 5, 3, 2, मतलब जो हमारे पास संख्याएं होती हैं वो दो भी उसमें गिनती होती है। जो भी हमारे पास संख्या होती है उनमें 2 की गिनती होती है। यहाँ पर ऐसा नहीं मानना कि ये तो सम संख्या है तो ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगी, मतलब जो भी संख्याएं होती हैं अभाज्य संख्या वो 2 से प्रारंभ होती हैं। अब यहाँ पर जो हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई, मतलब 7, 5, मतलब हमें जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उससे जस्ट छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या ले लेनी है, उसका मतलब वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल कितना आता है, उस वर्गमूल से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है वो ले लेनी। और अभी ये जो हमने संख्या ली इसका भाग इसमें देकर देखना है। अगर इसमें भाग चला जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी, और यदि भाग नहीं जाता है तो हमारे पास ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे भाग देते हैं हम, इसका 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग भी इसमें नहीं जा रहा है, 5 का देते हैं तो 5 का भी नहीं जाता है, और 3 का भाग देते हैं इसमें तो 3 का भी भाग नहीं जाएगा, और 2 का जाएगा ही नहीं क्योंकि बाद में समान है नहीं। तो यहाँ पर हमने जो ये संख्या हमारे पास संख्या है ये कौन सी संख्या हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी। इस प्रकार से हमें जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं उनका पता लगा सकते हैं, मतलब अभाज्य संख्या है या नहीं है इसका पता कैसे लगाते हैं। अब हम दूसरे उदाहरण को लेते हैं। अब हमारे पास यहाँ पर दूसरा उदाहरण है कितना, 60 है। अब 60 हमारे पास, इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है। अब जस्ट छोटी मतलब यहाँ पर 49 लेंगे, वापस 49 लेना पड़ेगा क्योंकि अगर 8 का करते हैं तो 8 आउट 64 हो जाती है, मतलब 64 तो ज़्यादा हो गई। इस संख्या से छोटी वाली पूर्ण वर्ग संख्या ले लेनी है। अब जैसे यहाँ पर 49 ले लिया, ये संख्या कितने का वर्ग है, तो 7 का वर्ग है। अब 7 से छोटी अभाज्य जितनी भी संख्या है उसका भाग इसमें चला जाता है तो ये संख्या अभाज्य नहीं है, और यदि नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी। जैसे हमारे पास 7 से छोटी 5 है, 5 अभाज्य संख्या है, 3 और 2, ये हमारे पास 7 से छोटी अभाज्य संख्याएं आ गई। अब यदि इनका भाग इसमें नहीं जाता है तो ये तो कौन सी हो जाएगी, अभाज्य संख्या हो जाएगी, और यदि भाग नहीं जाता है तब तो अभाज्य संख्या हो जाएगी, और यदि भाग चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो यहाँ पर 7 का भाग देते हैं तो 7 का भाग तो इसमें जाएगा नहीं, 5 का भाग 12 पंजे 60 होती है, मतलब ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। इस प्रकार से जो भी संख्याएं होती है वो उनका पता हम लगा सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे तीसरा उदाहरण 299। अब 299 का हम जस्ट छोटी, मतलब 299 जो हमारे पास संख्या है इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेनी है। अब जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या आएगी, यहाँ पर हो जाएगा 289, मतलब 289। ये हमारे पास कितने का होता है, 17 का स्क्वायर होता है। अब 17 का स्क्वायर हो गया। अब 299 से ये छोटी संख्या ले लेनी है। अब इससे, अब जो इसका वर्गमूल निकाल लेना है इस संख्या का, इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है और पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल निकाल लेना है। यहाँ पर 17 आ गई।
अब 17 आ गई तो इससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या है उसका इसमें भाग नहीं जाना चाहिए। तो 17 से छोटी 15 नहीं आती, 15 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पर आ जाएंगे 13, फिर 11, फिर 9 नहीं आएगा, 7 आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे और 2 आ जाएंगे। अब यदि इनमें से ये जो संख्या है हमारे पास, इन संख्याओं का इसमें भाग नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगी, और यदि भाग चला जाता है तो ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब देखो यहाँ पर 17 का भाग इसमें जाता है क्या, तो 17 एकम 17, तो यहाँ पर बच जाते हैं हमारे पास 12 129, मतलब भाग नहीं जाएगा, 17 का इसमें भाग नहीं जाएगा। 13 का देख कर देखते हैं तो 13 दूनी की 26, अब यहाँ पर बच गए 3, तो 13 3 39, मतलब ये अभाज्य संख्या नहीं है। इसमें मतलब किसका भाग चला गया, 13 का भाग चला गया। यहाँ पर 13 दूनी की 26 आई और 26 यहाँ पूरी बार पर चला गया 26 में, तो अब बच गए हमारे पास 3, तो ये हो गए 39। अब 13 3 39 हो जाती है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। ये जो इस प्रकार से जो संख्याएं होती हैं हम इनको निकाल सकते हैं। अब हम छोटे उदाहरण की ओर चलते हैं, इसको कैसे सोल्व करेंगे। अब हमारे पास लास्ट की संख्या आती है 361। अब 361 ये किसका स्क्वायर है, 19 का स्क्वायर है 361। अब तो हमें जो इससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या लेनी है, तो इसे जस्ट छोटी कितनी आ जाएगी, 324 हो जाएंगे। 324 18 का वर्ग है, 324 पूर्ण वर्ग संख्या ही 324, ये 18 का वर्ग है। अब 18 से छोटी जो भी अभाज्य संख्या है, जैसे यहाँ पर आ जाएंगे हमारे पास 17 के बाद में आ जाएंगे हमारे पास 13 के बाद में 11 के बाद में 7 के बाद में 5 3 और 2, ये हमारे पास क्या आ गई, अभाज्य संख्या। मतलब जो भी संख्या है हमारे पास उससे जस्ट छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ले लेनी, उसका वर्गमूल आया, उस वर्गमूल करने के बाद जो आया उससे छोटी जो अभाज्य संख्या है, अगर उसका भाग इसमें चला जाता है तो ये अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि भाग नहीं जाता है तो ये अभाज्य संख्या है। अब देखना यहाँ पर 17 का भाग देकर देते हैं इसमें, तो 17 एकम 17, 17 दूनी की 34 हो जाती है। यहाँ पर 2 बच गए, 21 हो गए, फिर 21 में 17 का भाग एक बार जाएगा, फिर बच गए हमारे पास, मतलब भाग पूरी बार जाना चाहिए, तो यहाँ पर 17 का भाग नहीं जा रहा है। अब 13 का देकर देखते हैं, तो 13 एकम 13, 13 दूनी की 26 हो जाती है, और यहाँ पर 10 बच जाएंगे और 101 हो जाएंगे। अब 101 में 13 का भाग नहीं जाता है, साथ ही ग्राउंड में 13 8 104 हो जाती हैं, तो 13 का भाग नहीं जाएगा, 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा। फिर यहाँ पर हमारे पास आ जाते हैं 7, तो 7 पंजा 35, और यहाँ पर बच गया 1, 11 हो गई, 7 का भाग नहीं जा रहा है 11 में। फिर यहाँ पर 5 का भाग जाएगा ही नहीं, 3 का भी नहीं, इसमें भाग नहीं जाएगा क्योंकि 7 और 3 10 हो जाती हैं। अब 10 में तो 3 का भाग जाता नहीं है। फिर यहाँ पर आ गए 2 का भाग जाएगा नहीं क्योंकि बाद में 1 अंक है। यहाँ पर 2 4 6 8 होनी चाहिए, तब जाकर 2 का भाग जाता है। अब देखो, अब ये इसमें किसी का भाग नहीं गया, मतलब ये क्या है, एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो जो हमारे पास कोई भी संख्या दी हुई है, तो उसका अगर हमें कोई मतलब पता करना है कि ये अभाज्य संख्या है या नहीं है, इसका पता करने के लिए हमें क्या करना होगा। सबसे पहले जो भी हमारे पास संख्या दी हुई है उससे जस्ट छोटी हमारे पास जो भी पूर्ण वर्ग संख्या है वो ले लेनी है, उसका वर्गमूल, जो पूर्ण वर्ग संख्या ली उसका वर्गमूल करना है। वर्गमूल करने के बाद में जो वर्गमूल आया उससे छोटी जो भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य उससे छोटी संख्या ही नहीं, अभाज्य संख्या है, उनसे अगर वो संख्या जो हमारे पास संख्या, जिस संख्या का हमें पता करना है उसमें भाग देकर देखना है। यदि भाग चला जाता है तो अभाज्य संख्या नहीं है, और यदि भाग नहीं जाता है तो वह संख्या अभाज्य संख्या है। जैसे ये एक अभाज्य संख्या है। तो इस प्रकार से हमें जो भी हमारे पास संख्याएं होती हैं उनका पता करना है। तो मैंने जो आज बताया है कि जो अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका पता किस प्रकार से किया जाता है, यह आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। मेरी तो ऐसी आशा है कि आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया है, और यदि नहीं आया है आपको समझ में तो आप डिस्क्रिप्शन में लिख दीजिए, मैं आपको दूसरा वीडियो बनाकर फिर भी इसको अच्छी प्रकार से समझा दूंगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कक्षा में, तब तक जय हिंद जय भारत।